जिस किसी व्यक्ति के अनहद नाद शुरू हो जाता है वह बंद नहीं होता। वो लगातार पुकारता है, लगातार एक क्षण को भी वह पुकारना बंद नहीं करता। तुम सो जाते हो, वह पुकारता रहता है। मन ठहर जाए जहां, वहीं तुम जाना चाहते हो। तुम्हारी अंतस्थल की परम इच्छा यही है। तुम्हारी यात्रा बड़ी लंबी हो सकती है अगर तुम वहां नहीं पहुंचे, और तुम्हारी यात्रा बड़ी महीन हो सकती है अगर तुम वहां पहुंच गए। एक ऐसा भी तल है, एक ऐसा भी आयाम है, ऐसा भी डायमेंशन है, और वो हमारे ही भीतर है। जहां जाकर जो सुख मिलेगा वह इंद्रियों के द्वारा लिया गया क्षणिक सुख नहीं होगा। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, दुनिया का ऐसा कोई सुख नहीं है जो मेरे पास नहीं है, जो मुझे घर पर नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी कहीं भाग जाने की इच्छा क्यों होती है? शायद मन की ही कोई चाल हो। कृपा करके विस्तार से समझाने का कष्ट करें। असली खेल मन का ही है। मन डरता है बदलने से, मन डरता है मृत्यु से। ये मन की चिपकाहट शरीर के साथ, विचारों के साथ, ये तुम्हें अपने अंतस में प्रवेश नहीं करने देते। घर पर सब कुछ है, कोई कमी नहीं, बिल्कुल ठीक। ऐसा क्या है जो मेरे पास घर में मौजूद न हो? सुख साधन सभी हैं, लेकिन फिर भी मन भाग जाने को, कहीं भाग जाने को, ये शब्द समझिए, बड़े प्यारे शब्द हैं, और प्यारे शब्द हैं और बड़े सीक्रेट रहस्य की तरफ इंगित करते हैं। फिर भी कहीं भाग जाने को मन क्यों करता है? ये कहीं शब्द गोलाकार कर लीजिए, सर्कल में ले लीजिए। कहीं भाग जाने को मन क्यों करता है? कहां भागोगे? जहां जाओगे वहां ये मन तो साथ जाएगा। इसको छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। यही विडंबना है मानवता की। तुम सोचते हो अगर जगह तब्दील कर ली तो मन भी तब्दील हो जाएगा। गलती में हो। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। मन साथ जाएगा, तुम कहीं भी चले जाना।
कहीं भाग जाने को दिल करता है। कहां भाग जाने को दिल करता है, कभी सोचा? तुम्हारी चेतना तुम्हें खींचती है। तुम्हारे ही भीतर बैठी हुई तुम्हारी वो चेतना अनंत अनंत जन्मों से तुम्हें पुकार रही। वो आस लगाए बैठी है कि तुम कब आओगे, और तुम वहां जाते। ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव को मन महसूस करता है। बड़ी गहरी बात है। ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। भीतर बैठी हुई वो चेतना जो परम प्रसाद है, जो आनंद का भंडार है, जो सुखों का सागर है, खजाना है, वो तुम्हें पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है? करुणावश। करुणा क्या है? करुणा है कि तुम अपना अस्तित्व छोड़ चुके हो। तुम अपने अस्तित्व से गलती से दूर हो गए हो, और वह अस्तित्व आनंद का भंडार है, खजाना है। और उसी आनंद की तलाश में तुम संसार में भटक रहे हो। ये मन तुम्हें गुमराह करता है। मन कहता है यहां नहीं मिला, वहां मिल जाएगा। वो देखो, वो बहुत सुखी है। वो देखो, वो बहुत सुखी है। वह धन कमाता है, वह बहुत सुखी है। वह ऊंची पदवी पर बैठा है, वह बहुत सुखी है। उसके पास उच्च क्वालिफिकेशन है। वो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है। लोगों का जमावड़ा उसके आसपास लगा रहता है। बड़ी मान्यता है। यहीं तुम चूक जाते हो। मन का ये तर्क आपको ठीक लगता है। ठीक है, क्योंकि जो भी मन के पीछे लगा, उसने धन में खंगाला, उसने पदवी में खंगाला, उसने मान सम्मान में खंगाला, लेकिन मिला नहीं। मन की ये सोच, दूसरा सुखी है, वो है धन कमा रहा है, तो क्यों ना मैं भी धन कमा लूं, सुखी हो जाऊंगा। वह सुखी है क्योंकि ऊंची पदवी पर बैठा है, तो क्यों ना मैं भी ऊंची पदवी पर बैठ जाऊं। मुशक्कतें बहुत होती हैं। इस संसार में दौड़ने वाले बहुत हैं। मैराथन की एक लगातार दौड़ है ये संसार। ये दोहरा खिंचाव है आपके पास। भीतर से आपकी आत्मा, अंतरात्मा आपको खींचती है। आ जाओ, आ जाओ हमारी बाहों में। हम आस लगाए बैठे हैं। कब से पुकार रहे हैं, कितने जन्म बीत गए। समुद्र प्रसन्नता का, आनंद का खजाना भीतर है। ये देखो मैं कहां से पुकार रहा हूं। मेरी आवाज सुनो। भीतर की अंतरात्मा तुम्हें लगातार पुकार रही है। तुमने देखा, जिस किसी व्यक्ति के अनहद नाद शुरू हो जाता है, वह बंद नहीं होता। वो लगातार पुकारता है, लगातार एक क्षण को भी वह पुकारना बंद नहीं करता। तुम सो जाते हो, वह पुकारता रहता है। और तुम सुबह उठते हो, देखते हो कि वह अनहद नाद लगातार शुरू है। वह बंद नहीं हुआ। वह रात को भी बंद नहीं हुआ था, लेकिन तुमने अपनी चेतना, अपना सेंसेशन खो दिया था।
परमात्मा लगातार तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे भीतर की वह सारी सृष्टि की गुणों की समूह जो भरा हुआ है खुशियों से, जिसका कोई पारावार नहीं, वह खींच रहा है एक। यह एक पहलू और तुम गलती से बहक गए और जितने दूर होते गए अपने आप से, उस खजाने से, एक दिन तुम उस खजाने में थे। एक दिन तुम उस आनंद के सागर में थे, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण तुम उस खजाने से चूक गए, दूर हो गए। जितना दूर होते चले गए उतना ही सुख कम होता चला गया, आनंद कम होता चला गया, और एक दिन ऐसा आया कि आनंद तो ना रहा, दुख ही दुख रहा। तुम्हें कोई पुकार रहा है, आ जाओ। व्यथा क्या है, द्वंद क्या है, भटकन कहाँ है, तुम्हें ये नहीं पता लगता। ये आवाज आती कहां से। संत भीतर उतर गया। संत ने उस आवाज का उद्गम स्रोत देख लिया और उसे पता चल गया, यह थी आवाज जो मुझे खींच रही थी। उद्गम स्रोत के पास लगातार तुम्हें पुकारा जा रहा है, करुणावश, क्योंकि तुम उसके अंश हो। और मालिक, पिता, माता सदा ही चाहती है कि उसका अंश उसके पास वापस आ जाए। यही है दुविधा। तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हारे मन को पता नहीं चलता कि आखिर ये पुकार कहां से आ रही है। तुम्हारा मन समझता है कि कोई पुकार रहा है, बस ये कोई पुकार रहा है, उसका सही सही उद्गम स्थल वह गोमुखी, वह गंगोत्री तुम्हारी पकड़ में आती है और तुम्हारा मन कहता है कहीं दूर जाए। इस दुनिया के झंझटों से जी भर गया। जहां तुम हो इस वक्त वहां चैन नहीं। तुम मन के तल पे हो, बुद्धि के तल पे हो, वहां चैन नहीं। और कोई तुम्हें पुकारे जाता है निरंतर। वह शाश्वत, वह अखंड आनंद की धारा तुम्हें सदा से पुकार रही है और तुम ये समझते हो कि मुझे यहां तो चैन नहीं, कहीं और चला जाऊं, वहां सुख मिल जाएगा। यही भीतर की तुम्हारी वो अस्तित्व की पुकार है कि आ जाओ मेरे पास। और तुम्हें ये रिकॉग्नाइज नहीं होता कि जाना है तो जाना कहां है। ढूंढ ले अब कोई घर नया, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। नया घर ढूंढ ले, भाग जा यहां से। कहां भाग जा ये नहीं पता। मन ठहर जाए जहां, वहीं तुम जाना चाहते हो। तुम्हारी अंतस्थल की परम इच्छा यही है। ढूंढ ले अब कोई घर नया,
इस घर के अंदर तो चैन, बुद्धि के इस जलते हुए घर में तो आग लगी है। यहां तो तपिश बहुत है, यहां तो दुखों का पहाड़ है। कहीं और ले चलो, ये मन की पुकार है। लेकिन कहां ले चलो, बस यही प्रश्न है। ये तुम्हें समझ नहीं आता, इसलिए संत समझाता है कि भीतर चलो, अपने भीतर चलो। जो पुकार रहा है उसके पास चलो, जो परम करुणावान है, जो तुम्हारे लिए चिंतित है, उसके पास चलो। और वो कहां है? वो बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे ही अंतस में है। इसलिए मैं तुम्हें सदा से कहता हूं, सभी जगह कंगाल लो, डिठे सब था नहीं तो दीजिए। सारा संसार देख लिया, जो सुख छज्जू दे चौबारे, न बल्ख न बुखारे। कहीं चले जाना, सुंदर से सुंदर दृश्य तो मिल जाएंगे, सुंदर से सुंदर शांत माहौल तो मिल जाएगा, सुंदर से सुंदर खान पान तो मिल जाएगा, प्रकृति का ये सुंदरतम निहारने को दृश्य तो मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए है, इंद्रियों के द्वारा उठाया गया सुख है, उससे शाश्वत शांति नहीं मिलती, थोड़ी देर के लिए मिलती है। संसारिक सुखों का यही झमेला है। वो झमेला ये है कि वो दर्शाते तो ऐसा है कि इनमें सुख है, होता भी है, लेकिन क्षणिक होता है, कुछ देर का होता है, पल दो पल का होता है, घड़ी दो घड़ी का होता है, उसके बाद टूट जाता है। तुम्हारा भीतर का अंतस्तल तुम्हें पुकारता है, और वह कोई क्षणिक सुख नहीं है, वह कोई क्षणिक आनंद नहीं, वह अविरल धारा है आनंद के। अगर एक बार वहां पहुंच जाओ, अगर एक बार तुम शांत होके सुन लो, बस ध्यान इसी को कहते हैं। सारी ऊहापोह भाग दौड़ सभी जगह से एकांत में आ जाओ, और एकांत में आकर अपने भीतर प्रवेश करो। संत बताता है तुम्हें रास्ता, संत कहता है बाहर तो नहीं मिलेगा, तुम कंगाल लो। संत कहता है किसी को नहीं मिला, लेकिन तुम मानने वाले नहीं, तुम बाहर खंगालोगे। संत ये भी जानता है। तुम्हें संत कहता है कि तुम खंगाल लो, मिलेगा नहीं, और जिसने खंगाल लिया उसको नहीं मिला। बुद्ध ने खंगाला, नहीं मिला। सब कुछ था जो तुम कह रहे हो, सुख था, साधन थे, राज्य था, तख्त था, हरियाली थी, दास थे, दासियां थीं, सब कुछ सुंदर स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोजन थे खाने को, सब कुछ यही तो था जो तुम मांगते फिरते हो। क्या नहीं था बुद्ध के पास? सुंदर स्त्री थी, सुंदर पुत्र ने जन्म ले लिया था, तख्त था, अकेला वारिस था, लेकिन क्यों छोड़ दिया? उसने इतना भोगा, सुधोधन ने उसे इतना भुगतवाया कि वह भोग से वैराग्य हो बैठा। मन की एक आदत है,
जिस भी चीज की अति वो कर लेता है, ध्यान से समझ लेना, मन की इसे साइकोलॉजिकल आदत को। जिस भी चीज की वो अति कर लेता है उससे मुंह मुड़ जाता है, उससे वैराग्य हो जाता है, और मुंह भी ऐसा मुड़ता है कि वह कभी उस तरफ जाता नहीं। तुमने देखा होगा, प्रत्येक के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती, प्रेमिका प्रेमी का हृदय तोड़ देती है, प्रेमी प्रेमिका का हृदय तोड़ देता है। बड़ा विश्वास था, बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था, बड़े फूल बरसाए, बड़े झरने प्रेम के झरे, लेकिन अचानक किसी एक ने दगा दे दिया। तुमने प्रेम किया, अपनी परिपूर्णता से किया, लेकिन एक ने दगा दे दिया। तुम्हें ऐसा वैराग्य होगा कि फिर तुम उस व्यक्ति का मुख भी देखना गवारा नहीं करोगे। क्या हुआ? अति में प्रेम हुआ। अति में जो भी चीज होती है मन भोग लेता है, मन उसे छोड़ देता है। इसलिए सियाने पुरुषों ने एक कहावत बनाई, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये संसार के लिए कहानी थी। अगर किसी भी चीज की अति कर दोगे तो वह तुम्हें मोड़ देगा वापस दूसरे राह पे। जिस तरफ मुंह था पीठ हो जाएगी, जिस तरफ पीठ थी मुंह हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को। संत जानता है मैं कितना भी कह लूं, लेकिन बिना देखे, बिना भोगे, प्रचुर मात्रा में भोगे, इसका नाक मुड़ने वाला नहीं। महावीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे। क्या हुआ उनके साथ? सभी अपना राजपाट छोड़कर चले गए। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हमारे इतिहास में भरी पड़ी। राजा भर्तृहरि, जनक जैसे लोग जिनके पास सब कुछ था, जिनके पास भोगों की सामग्री का कोई पारावार नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जो नहीं था। बस उसकी तलाश में तुम सदा से हो, उसकी तलाश में तुम सदा तक रहोगे जब तक कि वो मिल ना जाएगा। तुम्हारी यात्रा बड़ी लंबी हो सकती है अगर तुम वहां नहीं पहुंचे, और तुम्हारी यात्रा बड़ी महीन हो सकती है अगर तुम वहां पहुंच गए। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा, रब दा की पाना, उधरों पुटना ते इधर जाना। बड़ी सहज बात भी है और बड़ी मुश्किल बात भी है। जन्मों जन्म बीत जाते हैं, लेकिन तुम वहीं के वहीं रहते हो। एक जन्म में भोग लेते हो, कुछ कुछ वैराग्य के करीब आ जाते हो, इतने में ही मौत आ जाती। और मौत आने के बाद फिर नव जीवन होता है। और परमात्मा की सृष्टि ने ऐसा विधान बनाया कि तुम्हारे पिछले जन्मों की सभी यादों के बीच में एक बहुत भारी पत्थर की दीवार खड़ी होती है। तुम अपने पिछले जीवन के किसी भी प्रकार के भोगों के, किसी भी प्रकार के अनुभवों से कुछ सबक नहीं ले सकते। तुम्हें इसी जन्म के भोगों से सबक लेना होगा। पिछले जन्म के संस्कार तो तुम्हारे साथ आते हैं,
संस्कार मात्र, लेकिन उनका फैलाव नहीं आता है। तुम्हें पता नहीं चलता कि मेरे भीतर वैराग्य है क्यों। तुम गुम हो जाती हो, फिर अगले जीवन में फिर गुम हो जाते हो। यह तो लंबी श्रृंखला चलती रहेगी। किसी एक जन्म में अगर पहुंच जाओ तो बड़ा शुभ है। इसलिए संतों ने कहा कि सारे जन्म तुमने व्यर्थ गंवा दिए, बहुत जन्म बीते मेरे माधो, है जन्म तुम्हारे लेख। यह आवश्यक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक जीवन उसके लेखे कर दो, तुम्हारा पहुंचना स्टैंप्ड हो जाएगा। अगर आप पूरा जीवन उसके लेखे कर देते हो तो आप निश्चित ही पहुंच जाओगे। पिछले जीवन में जो आपने कंक्लूजन निकाले वो संस्कार बन के आपके साथ तो आ गए। वो आपकी थोड़ी सी सहायता तो करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वैराग्य का कारण क्या था, वैराग्य के मूल में क्या था। ये नहीं पता चलता कि वैराग्य के मूल में आपका भोगा हुआ पदार्थों का सुख था। आपके द्वारा पदार्थों का भोगा हुआ सुख पिछले जीवन का वैराग्य बनकर आपके अगले जन्म में आ गया, तो संस्कार वैराग्य का होगा। उन भोगों का आपको नहीं पता होगा जिनसे कि इस वैराग्य का जन्म हुआ। बस यही चूक हो जाती है। आवाज का तुम्हें पता नहीं लगता, कौन बुलाता है, आ जाओ, भाग जाओ, मेरे पास आ जाओ। और तुम समझते हो कि कहीं भाग जाने को दिल करता है। कहां भागोगे? जहां जाओगे वहां ये मन साथ जाएगा। मन नहीं छोड़ सकते तुम, और अगर तुम मन को ही छोड़ने में समर्थ हो गए तो फिर याद रखना, फिर कहीं जाने की आवश्यकता कहां बचती है। फिर तो ठहरने का मन होता है, फिर जाने की जरूरत रह नहीं जाती। फिर तो जहां भी हो वहीं वो है। वहीं क्या, वो क्या, वो प्रसाद, वो आनंद, वो खुशी, तुम्हारी अंतरिम डिमांड प्रसन्नता है। तुम्हारी अंतरिम डिमांड खुशी है, आंतरिक खुशी, आनंद। और तुम उसको पदार्थों के सुख से पूर्ण कर लेना चाहते हो। नहीं होगा। सुख और आनंद में बड़ा गहरा फर्क है। मैंने बहुत सी वीडियोज में समझाया है। सुख तो तुमने कहीं भी मिल जाएगा। प्रत्येक इंद्रिय सुख का खजाना है। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा सुख लिया जा सकता है, लेकिन वो क्षणिक है। एक ऐसा भी तल है, एक ऐसा भी आयाम है, ऐसा भी डायमेंशन है, और वो हमारे ही भीतर है। जहां जाकर जो सुख मिलेगा वह इंद्रियों के द्वारा लिया गया क्षणिक सुख नहीं होगा, वह शाश्वत सुख होगा। और देखिए, इंद्रियों के द्वारा जो लिए गए सुख है उसमें तुम्हें बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि वो क्षणिक थे। और अगर किसी शुभ घड़ी में तुम अपने भीतर चले गए तो बस एक बार गए तो फिर वापस नहीं आओगे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तुम वहां से लौट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें असली खजाना मिल गया। जो भीतर से पुकार रहा था मालिक, तुम उसकी गोद में जा बैठे, तुमने उसके साथ मिलान किया, तुमने उसके साथ गलवकड़ी डाली,
तुम उसके साथ एकाकार हुए। सब कुछ है, घर में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे पास न हो। लेकिन फिर भी बाबा, कहीं भाग जाने का मन क्यों करता है? बस यही है कारण। मन जो चाहता है वह इंद्रियों से नहीं मिलता, और तुम इंद्रियों से खूब खुद अपना अनुभव करके देख भी लेते हो। बहुत तेरे स्वादिष्ट पदार्थ खाए, नहीं मिला। सभी भोग भोगे, नहीं मिला। इसलिए वैराग्य हो जाता है। भीतर को मन मुड़ता है। ये अगर मन मुड़ जाए, उसी को ऋषियों ने एक नाम दिया, वैराग्य। अगर संसार के सुखों से मन मुड़ जाए, इस संसार में सुख नहीं, सुख किसी और तल पर है। और आप खुशकिस्मती से तुम्हें कोई सही गुरु मिल जाए जो तुम्हें बता दे, न जप में है, न तप में है, न तीर्थ में है, न स्नान में है, न पाठ में है, न पूजा में है, न ही परमात्मा के आगे अरदास में है। कहाँ है? तुम्हारे भीतर है। कुछ मत करो। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान, सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान। ध्यान ही है वो कीमिया, ध्यान ही है वो रास्ता जो तुम्हें उस परम आनंद की तरफ ले जाएगा।